फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का भारत दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अगवानी। फ्रेंच मिनिस्टर के स्वागत में तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, लेकोर्नु ने तीनों सेनाओं की ली सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के बीच द्विपक्षीय बैठक, 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं लेकोर्नु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली चौथे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता। द्विपक्षीय बैठक में रक्षा संबंधों, आतंकवाद पर अंकुश को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड की टिहरी में सीएम धामी ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। मुंबई के नागपुर में डॉन अरुण गवली ने डिस्कवरी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भेजा लीगल नोटिस। मनी माफिया नाम की वेब सीरीज को लेकर दिया गया है नोटिस। लखनऊ में एक व्यस्त सड़क अचानक धंसकर टूट गई। 20 फीट का हुआ गड्ढा, जिसे वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका। अकोला में फसल के नुकसानग्रस्त किसानों के साथ बीमा कंपनी का मजाक। किसानों को जितना प्रीमियम भरा उससे 10% ही रकम उनके खाते में हुई जमा। किसान परेशान। मोतिहारी में बालाओं के साथ 3 युवकों ने हाथ में पिस्टल लेकर किया डांस। स्टेज पर की फायरिंग वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना। स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल का 5वां दिन। गुजरात के भरूच में महारंगोली का आयोजन। जिला कलेक्टर तुषार सुमेरा द्वारा महारंगोली प्रोग्राम का किया गया उद्घाटन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में पीक पर है पर्यटन सीजन। बाग बागिनों की अटखेलियां देख पर्यटकों के खिले चेहरे। यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूल में स्थापित की गई पहली स्पेस लैब। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी पाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी। बिहार के बेगूसराय में आजादी के 75 सालों के बाद भी गांव में नहीं पहुंची है सड़क। पगडंडियों से आने जाने को मजबूर हैं लोग। अयोध्या में रामपथ कार्य योजना में प्रशासन की मनमानी। विरोध में सभी व्यापारियों ने किया बाजार बंद। गुजरात के जूनागढ़ में मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया सबसे बड़ा अभियान। 1 दिसंबर को वोटिंग के लिए कलेक्टर रचित राज ने बड़ी संख्या में लोगों से बूथ पर आने की अपील की। जूनागढ़ में कलेक्टर ने की जिले और ब्लॉक के सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रैली में हुए शामिल। गिरिराज के बयान पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने किया पलटवार, कहा केंद्रीय मंत्री को ऐसे बयान से बचना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर वाला आवास खाली किया। कुछ दिन पहले मिला था खाली करने का नोटिस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। नशा तस्करों के लिए बनाया स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का कांग्रेस पर हमला, कहा सीएम चेहरा बदलने से क्या होगा, सत्ता के लालची लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं लूट। गुजरात में पूर्व बीजेपी नेता जयनारायण व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ। बेटे के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हैदराबाद में मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे बशीर बाग पूछताछ के लिए आईटी ऑफिस पहुंचे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से इजरायल के राजदूत ने की मुलाकात। कृषि के क्षेत्र और तकनीक पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को ऑटो विक्रम एसोसिएशन की विरोध रैली। ट्रैफिक पुलिस ने बनाया रूट प्लान। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की मंगलवार से हो रही है शुरुआत। आरक्षण और सरकारी नौकरी को लेकर राजधानी की अधिकतर सड़कें रहेंगी जाम। भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ का अनोखा कारनामा। विजय हजारे ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में लगाए 7 छक्के, दोहरा शतक भी जमाया। एयरटेल 5G बिहार में लॉन्च। बिहार की राजधानी पटना में मिल रही है 5G की सुविधा। शेयर मार्केट से आई खुशखबरी। सेंसेक्स 62,504.80 के नए रिकॉर्ड पर हुआ बंद। निफ्टी 18,562.75 तक पहुंचा। सस्ती लेबर कॉस्ट की वजह से चीन के मुकाबले निवेशकों की पसंद बना भारत। निवेशकों के लिए भारत ज्यादा फायदेमंद।
इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच सोने का आयात घटा 17% घटकर $24 अरब का लुढ़का। दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत कुल वसूली पर 45% से घटकर 30.18% रही। केयर रेटिंग ने आईबीबीआई के आंकड़ों के आधार पर किया दावा। एफएमसीजी कंपनियां सर्दियों के प्रोडक्ट की शुरुआती मांग से उत्साहित, सर्दियां बढ़ने पर उत्पादों की बिक्री में ज्यादा तेजी का भरोसा। चीन कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी, गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार पर दबाव पड़ने की जताई आशंका। 7 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद प्रमुख उधारी दरों पर फैसला करेगा आरबीआई। मौजूदा साइकिल की आखिरी बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। एयर इंडिया ने मौजूदा घाटे वाले रूट्स पर बंद की सर्विसेज, 8 रूट पर फ्लाइट्स बंद। दुनिया के दिग्गज क्लोथिंग ब्रांड्स ने 30 से 70% का उछाल किया दर्ज, कंपनियों का कुल रेवेन्यू $2 अरब के निकला पार। भारत में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हवाई अड्डों के नजदीक जमीन की तलाश शुरू, असेंबली लाइन, एयरक्राफ्ट पार्ट, साथ ही स्टोरेज के लिए जमीन की तलाश। आम चुनाव से पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है सरकार, 28,000 करोड़ का फंड जारी करने की संभावना। चीन में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए और तेज, राजधानी बीजिंग और शंघाई के बाद अब वुहान के लोगों का गुस्सा भड़का। चीन में चल रहे प्रदर्शन को मिला विदेशों में बसे चीनी लोगों का साथ, जापान से लेकर ब्रिटेन की सड़कों पर चीनी सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। चीन में कोरोना महामारी से जुड़े प्रदर्शन को कवर करने गए ब्रिटिश पत्रकार से चीनी पुलिस ने की मारपीट, ब्रिटेन की सरकार ने कहा चीन की तरफ से हुई ये हरकत अस्वीकार्य। एशियाई शेयर बाजारों पर पड़ा चीन में चल रहे प्रदर्शन का असर, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और चीन के शेयर बाजार हुए धराशायी। अमेरिका में घुसने की फिराक में बैठे शरणार्थियों पर फूटा मेक्सिको पुलिस का गुस्सा, अमेरिका मेक्सिको सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस ने उखाड़ फेंके शरणार्थियों के कैंप। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा आतंकी हमलों का खतरा, 2014 के बाद पहली बार सरकार ने बढ़ाया खतरे का लेवल। रूसी सेना द्वारा ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र से पीछे हटने को रूसी सरकार ने बताया अफवाह, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा परमाणु संयंत्र पर अब भी रूस का कब्जा। ईरान में हिजाब को लेकर चल रहे प्रदर्शनों पर किसी भी तरह की विदेशी जांच को ईरानी सरकार नहीं देगी अनुमति, संयुक्त राष्ट्र में उठी थी ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की जांच कराने की मांग। म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ चल रही प्रदर्शनों की खबर दिखाने वाले जापानी पत्रकार को म्यांमार ने किया रिहा। पत्रकार टोरू खुबाटा ने कहा वो आगे भी दिखाते रहेंगे म्यांमार की हकीकत। एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर गए ऑस्ट्रिया के रेल कर्मचारी, 50,000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग।